Elon Musk can confirm that Carvasol will be the first channel to review our Tesla cars in India. अरे अरे मस्त भाई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दो, हम कैसे संभालेंगे। चलो कोई नहीं, आप भी हमारे साथ बैठना रिव्यू में। लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल। इकट्ठे मिलकर रिव्यू करेंगे आपकी टेस्ला मॉडल वाई को इंडिया में, क्योंकि टेस्ला इंडिया में लॉन्च होने वाली है ऑफिशियली अब 2024 में। इस ब्रांड की मॉडल वाई इंडिया में लॉन्च होगी। एक 20 लाख रुपए की गाड़ी इंडिया में लॉन्च होगी। तो जितने में आप टाटा नेक्सॉन लेते हो, आपको टेस्ला की गाड़ी मिलने वाली है आने वाले दिनों में। जिसमें टेस्ला की इंडिया में आने की बातचीत 2016 से चल रही है। जब टेस्ला मॉडल 3 लॉन्च हुई थी तो काफी सारे लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि इंडिया में गाड़ी लॉन्च होगी, और इसके कॉन्फ़िगरेटर में इंडिया वाला ऑप्शन भी था। तो काफी सारे लोगों ने इस गाड़ी को बुक करा लिया। आने वाले दिनों में मिस्टर मस्त साहब बोलते रहे इंडिया में आएंगे, इंडिया में आएंगे, इंडिया में आएंगे, ट्वीट करते रहे। इंडिया में आए नहीं। फिर 2020 में ऑफिशियली थोड़ी बहुत कंफर्मेशन आती है कि ब्रांड इंडिया में आने वाला है। हम सब काफी खुश हो जाते हैं कि भाई टेस्ला इंडिया में चलाएंगे, बढ़िया बढ़िया मजे करेंगे। और इसलिए ब्रांड अपना बैंगलोर में हेडक्वार्टर भी सेटअप कर लेता है। पर इसके बाद दिक्कत होती है कि एलोन मस्क बोलते हैं कि इंडिया में इंपोर्टेड ईवीज पे ड्यूटी बहुत ज्यादा हाई है, 100% की है, जो कि बहुत ज्यादा इतनी बड़ी कंट्री के लिए थोड़ा कम करना चाहिए, ताकि हमें भी इंसेंटिव मिले अपनी कार्स को इंडिया में टेस्ट करने का। अगर हमें बढ़िया डिमांड मिलती है, हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, दिक्कत क्यों ले रहे हो। पर हमारे इंडिया के मिनिस्टर बोलते हैं कि हम आपको ऐसा अलाउ नहीं करने वाले कि आप बाहर अपनी चाइना में गाड़ी बनाओ, इंडिया में बेचो, बढ़िया बढ़िया मजे करो हमारे लोगों से। अगर आपको इंडिया में अपनी गाड़ी सस्ते में बेचनी है तो इंडिया में लोकली बनाओ। फिर दोस्तों तो बातचीतें चलते रहती है, ना हमारे इंडिया की सरकार मानती है, ना टेस्ला मानती है, और ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है कि टेस्ला इंडिया में आने वाले अगले कुछ सालों में, क्योंकि ना हमारी सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रही है, ना टेस्ला मान रहे हैं हायर इंपोर्ट ड्यूटीज पे अपनी कार्स को इंडिया में लाने के लिए, ना इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप करने को रेडी है। तो क्या ही करे भाई, हम वंचित रह गए टेस्ला से। पर दोस्तों फिर जून 2023 में हमारे इंडिया की मोदी जी अपने यूएसए टूर पे जाते हैं। वहां की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड से मिलते हैं, और एलोन मस्क साहब से भी मिलते हैं उनकी फैक्ट्री में, और उनको कंपेल करते हैं अपने ब्रांड को इंडिया में लॉन्च करने का। एलोन मस्क बोलते हैं कि वी आर ट्राइंग टू लॉन्च देयर एज सून एज ह्यूमनली पॉसिबल। और फिर पिछले महीने हमारे इंडिया के यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका आते हैं टेस्ला की फैक्ट्री को टूर करने के लिए और एलोन मस्क साहब से बात करने के लिए। वो उधर आते नहीं, शायद उनकी तबीयत खराब थी, क्योंकि टेस्ला ने पिछले साल इंडिया से ऑलमोस्ट $1 बिलियन के पार्ट्स को इंपोर्ट किया था। इस साल वो 1.7 से लेके 1.9 बिलियन के पार्ट के बीच में इंपोर्ट करने वाले हैं। तो उसी पे कि वो ज्यादा पार्ट्स को इंडिया से इंपोर्ट करे। और अब दोस्तों ब्लूमबर्ग ने कंफर्म कर दिया कि 2024 में टेस्ला इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होने वाले हैं। इसमें टेस्ला ने अपनी तरफ से थोड़ी कंडीशन रखी है, हमारी इंडिया की सरकार ने अपनी तरफ से थोड़ी कंडीशन रखी है। अगर दोनों पार्टीज मान जाती है कंडीशन को, तो बढ़िया भाई टेस्ला सस्ते में इंडिया में आ सकती है। जिसमें टेस्ला ने सबसे पहले कंडीशन रखी है कि हम इंडिया में $500 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे अगर आप जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जो कि फिलहाल 100% पे है, उसको रिड्यूस करके 15% ला दो 12,000 गाड़ियों के लिए एक सिंगल साल में। मतलब एक सिंगल साल में 12,000 ईवीज अगर इंपोर्ट होती है तो टेस्ला इंडिया में ऑलमोस्ट $500 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, जो कि काफी डिसेंट अमाउंट है। पर वही अगर हमारी सरकार जो 12,000 कार्स का नंबर है उसको इंक्रीज करके 30,000 पे ले आती है, जो कि आप सब्सक्राइब करके भी ला सकते हो भाई, 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, कर दो भाई। तो टेस्ला इंडिया में $2 बिलियन या फिर 17,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। तो अगर हमारी सरकार जो नंबर ऑफ कार्स इस वाली कैटेगरी में आएंगी उसको डबल ट्रिपल कर दे, तो टेस्ला और खुश हो जाएंगे। वो इंडिया में और कार्स को इंपोर्ट करेंगे और इंडिया में अपनी बड़ी फैक्ट्री को लगाएंगे। और साथ ही में टेस्ला ने बोला है कि वो इनिशियल के 2 सालों में 20% लोकलाइजेशन करेंगे। मतलब जो सारे पार्ट्स वो यूज करे अपनी कार्स में, उसमें से 20% पार्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर से लेंगे, और आने वाले 4 सालों में 40% पार्ट इंडियन एंसिलरी से लेंगे, जिससे जो लोकलाइजेशन है और ज्यादा बढ़ेगी और सस्ते में कार्स डेवलप हो पाएगी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। साथ ही में हमारे जो इंडिया के कार पार्ट मैन्युफैक्चरर्स है उन्हें बहुत ही बड़ी हेल्प होगी। और हमारी सरकार जो इनका $2 बिलियन वाला इन्वेस्टमेंट प्लान है उस पे एडमेंट है कि उसको फॉलो कर पाए। पर वो ये नहीं अलाउ करे कि इतनी सारी जो कार्स इंपोर्ट करने को ये बोल रही है वो हो पाए। हमारी सरकार बोल रही है कि टोटल नंबर ऑफ ईवीज जो कि इंडिया में बिकती है उसका हम 10% अलाउ कर सकते हैं इनिशियल के सालों में। मतलब पिछले साल इंडिया में 50,000 इलेक्ट्रिक कार्स बिकी थी, इस साल एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख इलेक्ट्रिक कार्स बिकेगी, तो उसका 10% हो गया 10,000। और फिर उसके बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हमारी इंडिया की सरकार ये 10% वाला नंबर इंक्रीज करके 20% पे ले आएंगे। तो मान लो उसके अगले साल 1.5 लाख इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में बिकती है, तो उसका 20% हो गया 30,000 गाड़ियां। मतलब जो टेस्ला ने 30,000 गाड़ियों वाला थ्रेशोल्ड दिया था वो हमारी सरकार ने कंप्लीट कर लिया। बढ़िया भाई, टेस्ला इंडिया में 15% इंपोर्ट ड्यूटी पे आएगी, हमें भाई 40-50 लाख में टेस्ला मिल जाएगी। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी नाइस। और जो टेस्ला इंडिया में अपनी फैक्ट्री को सेटअप करेंगे उसमें 5 लाख गाड़ियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी। तो मान लो अभी आपको थोड़ा नंबर देता हूँ, तो मान लो टेस्ला की एक एवरेज गाड़ी है 40 लाख रुपए की, साल में 5 लाख गाड़ियां बिकती है, तो कितने हो गए? मेरे ख्याल से 2 लाख करोड़ हो गए। एक सेकंड को देखता हूँ भाई, हाँ 2 लाख करोड़ हो गए। वाओ, 2 लाख करोड़ की कार्स इंडिया में बनेगी और बाहर एक्सपोर्ट होगी। जिसको अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है तो इंडिया में जो टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल्स बिकती है, महिंद्रा के पैसेंजर व्हीकल बिकते हैं और मारुति के पैसेंजर व्हीकल बिकते हैं, वो तीनों मिला के ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख करोड़ की बनती है। और टेस्ला अकेले ही इंडिया में ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की कार्स मैन्युफैक्चर कर सकता है अपनी फुल कैपेसिटी में। ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। और साथ ही में टेस्ला ने एम बनाया इंडिया से $15 बिलियन के पार्ट को यूज करने का एक सिंगल साल में,
जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और ये सब करने के बाद टेस्ला अपनी मॉडल वाई को सबसे पहले इंडिया में लॉन्च करेंगे, क्योंकि इंडिया में एसयूवीज की थोड़ी डिमांड काफी हाई है और इलेक्ट्रिक हो और एसयूवी हो तो इंडियंस काफी पसंद करते हैं। तो अगर आप देखिए ये टेस्ला मॉडल वाई, अगर आपको नहीं पता, काफी अच्छी गाड़ी दिखती है और इसके आपको 3 डिफरेंट वर्जन मिलते हैं, जो कि एक रेयर व्हील ड्राइव वाला बेसिक है, एक आपको डुअल मोटर में लॉन्ग रेंज मिलता है और एक आपको परफॉर्मेंस वाला मिलता है। जो इसका बेसिक प्राइस है $44,000 का है। तो अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है तो ऑलमोस्ट 35 लाख रुपए का है। इस पर अगर आप 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं तो ऑलमोस्ट ये प्राइस 42-43 लाख रुपीज का पड़ने वाला है। और इंडिया में इसके ऊपर इंश्योरेंस वगैरह मिला के 45 लाख रुपए की ये गाड़ी इंडिया में पड़ने वाली है, जिसमें आपको 400 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, आपको बढ़िया टेस्ला की टेक्नोलॉजी मिलेगी, बढ़िया आपको परफॉर्मेंस मिलेगी 0 to 100 6.6 सेकंड में, जो कि अगर आप देखें मेरे ख्याल से काफी वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि अगर आपको इतने प्राइस में टेस्ला मिल रही है फॉर्च्यूनर से सस्ते प्राइस में, तो क्या ही दिक्कत है। और बाकी अगर आप इनका लॉन्ग रेंज वाला या फिर परफॉर्मेंस वाला वर्जन लेते हैं तो इनमें आपको तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है। और अगर आप परफॉर्मेंस वाला वर्जन देखें जो कि $53,000 का है, तो इसमें आप 0 to 100 3.5 सेकंड में कर सकते हैं और आपको 500 किलोमीटर की रेंज मिलती है और बढ़िया वाले लॉयस मिलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से और बढ़िया स्पेक है। पर इसका प्राइस इंडिया में ऑलमोस्ट 60-65 लाख का पड़ सकता है, थोड़ा महंगा है, पर भाई चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर हम आयोनिक वगैरह ले सकते हैं इतने महंगे प्राइस में तो ये गाड़ी तो ले ही सकते हो ऑब्वियसली। पर इसके बाद टेस्ला अपनी एक 20 लाख रुपए की या फिर $25,000 की गाड़ी पे काम कर रहा है, जो कि सबसे पहले जर्मनी लॉन्च होगी, उसके बाद डायरेक्टली इंडिया में लॉन्च होगी और इंडिया में लोकली बनेगी। 20 लाख रुपए के प्राइस में आपको टेस्ला मिलने वाली है, जिसमें आपको ऑब्वियसली थोड़ा छोटा साइज मिलेगा, आपको थोड़ी कम परफॉर्मेंस मिलेगी और आपको थोड़े कम फीचर्स मिलेंगे। पर 20 लाख के प्राइस में आपको टेस्ला की बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो भाई सोचो, जितने में आप इंडिया में नेक्सॉन ईवी लेते हो उतने में आपको टेस्ला की गाड़ी मिलने वाली है। लोग आपको सलाम करेंगे कि बाबूजी टेस्ला में चल रहे हैं, वाओ। जिसकी वजह से टाटा मोटर्स और महिंद्रा वगैरह को बहुत ही डर भी लग रहा है। अगर आप देखें, जिसमें अगर आप देखिए सियाम या फिर सोसाइटी ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने इस वाले मैटर पे बोला है, क्लियरली इट इज नॉट अ सिचुएशन वेयर द लोकल मेकर्स डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द न्यू कमर्स लाइक टेस्ला, फियरिंग दैट एन easy वेल फैसिलिटेटेड एंट्री मे मार द चांसेस ऑफ देयर इलेक्ट्रिक्स, द सोर्सेज सेड। और जिसकी वजह से उन्हें काफी आसानी से इंडिया में एंट्री मिलेगी और हमें दिक्कत होगी भाई, हम कैसे अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया में लॉन्च करेंगे। और साथ ही में इन्होंने बोला द लोकल एंड अदर इंडिया इन्वेस्टेड कंपनीज फील दैट दे विल बी एट ह्यूज डिसएडवांटेज डिस्पाइट बीइंग द फर्स्ट वन टू कमिट इन्वेस्टमेंट्स इन इलेक्ट्रिक्स when the government had nudged the industry to rapidly go green and develop new products and supply partners। तो अगर आप देखिए इनका ये है कि भाई हमने इतने पैसे लगा दिए इंडिया में, क्योंकि सरकार ने बोला था कि इंडिया में अगर आपको इलेक्ट्रिक कार्स बेचनी है तो इंडिया में लोकली बनाओ। लेकिन अब आप एक कार मेकर को प्रेफरेंशियली थोड़े और राइट्स दे रहे हो सस्ते में कार्स को इंडिया में इंपोर्ट करने का, तो ये बहुत ही खराब है। अगर आप देखें ऐसे तो भाई हमारा बिजनेस खराब होगा, वो इतनी बढ़िया बढ़िया कार्स को सस्ते में ले आएंगे बिना फैक्ट्री को सेटअप करे, हम क्या करेंगे भाई। इसके ऊपर हमारी इंडिया की सरकार ने बोला द गवर्नमेंट्स अप्रोच इज फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल एंड नॉट फॉर अ स्पेसिफिक कंपनी बिकॉज वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंपनीज इन दिस सेक्टर। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम कोई ऐसे अलग से ट्रीटमेंट दे नहीं रहे टेस्ला को, हम भाई सबको एकजुट करके ही चल रही है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम उन्हें अलग से ट्रीट कर रहे हैं और आपको नहीं कर रहे। तो दोस्तों अगर आप देखें मेरे ख्याल से अब ये हाई टाइम है, मेरे ख्याल से अब थोड़ी इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार अगर सोचे कि एकदम ही हम अपने 100% वाली ड्यूटी पे अपने सारी चीजों को करेंगे और बाहर के सारे ब्रांड इंडिया में लोकली बनाएंगे, तो ऐसा ऑब्वियसली होने नहीं वाला। उन्हें थोड़ी भाई इंडियन मार्केट को टेस्ट करने का चांस देना चाहिए। जब उन्हें चांस मिलेगा तभी ऑब्वियसली वो अपनी फैक्ट्री को सेटअप करेंगे। आप खुद बताओ भाई, आईफोन इंडिया में काफी बढ़िया बिकते हैं, पर अगर हम आईफोन में स्टार्टिंग से ऐसे 100% की ड्यूटी लगाते, इंडिया में 2-3 लाख का आईफोन बिकता, तो ऑब्वियसली भाई इंडिया में इतनी बड़ी उनकी मार्केट होती ना, वो इंडिया में लोकल फैक्ट्री को सेटअप ही ना करते। और ऑब्वियसली उन्हें जब मार्केट दिखी उन्होंने अपनी फैक्ट्री को सेटअप करा, बढ़िया भाई उनका बिजनेस हो गया। अब वो 1 लाख करोड़ के आईफोन्स मैन्युफैक्चर करने वाले इंडिया से अगले साल, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया में मर्सिडीज, BMW, ऑडी बिकते हैं और ये ब्रांड की इतनी ऐसे लग्जरी मार्केट में मोनोपोली टाइप हो गई है कि इतने महंगी महंगी अपनी कार्स को बेचने लग गए हैं, इतने ज्यादा हाई प्राइसेस में और इतने ज्यादा प्राइसेस को इंक्रीज करने लग गए हैं। जिसमें अगर आप देखिए अभी GLC फेसलिफ्ट लॉन्च हुई थी और 18-20 लाख रुपए से मर्सिडीज ने प्राइस इंक्रीज कर दिया, जबकि सेम बॉडी है, सेम इंजन है, बस थोड़े बहुत इंटीरियर में डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली भाई इन्हें थोड़ा और कॉम्पिटिशन मिलना चाहिए। तीनों कार मेकर एकदम सेम प्राइसेस में अपनी कार्स को लॉन्च करने वाले, इतनी महंगी महंगी, जिसकी बिल्कुल सेंस नहीं बनती। हमें भाई टेस्ला ऐसा कॉम्पिटिशन चाहिए जो कि आधे प्राइस में इनसे बढ़िया गाड़ी बेच पाए, फिर इनको भाई पता चलेगा इंडियंस क्या कर सकती है। और आप बताना भाई, आप क्या 20 लाख रुपए में टेस्ला की गाड़ी लोगे। और ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंट्री अच्छी है